क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मेहनत कहीं और कर रहे थे और सक्सेस आपको कहीं और मिली है? हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज मैं बात करूंगी कि अक्सर ऐसा होता है और बहुत से ऐसे लाइव एग्जाम्पल आपने अपनी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में देखे होंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन फिर सडन में कोई और चीज़ उसके हाथ लग जाती है। तो इसका मतलब ये है ना कि वो कंसिस्टेंस बेसिस पे चीज़ें तो कर रहा था, बट द थिंग इज़ कि जो गोल उसने सेट करा था उसमें ना होते हुए किसी और चीज़ में हो जाता है। बहुत लोग इन चीज़ों में सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की ये सोच होती है कि कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा होता है। और मुझे भी लगता है कि यार ये ठीक है, मीन्स आज के टाइम में मुझे भी अब यही फील होता है कि यार कुछ नहीं से कुछ आपके हाथ में है। सो वेल एंड गुड, क्योंकि उस चीज़ को लेके भी आप आगे कोशिश कर सकते हो और चीज़ें करने की। बिकॉज बहुत बार ये होता है कि लोग इतने ज़्यादा अपने गोल को लेके सेट होते हैं कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसमें से कुछ परसेंट लोग तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी उन लोगों की जो अचीव नहीं कर पाते हैं और फिर वही चीज़ उनके लिए एक डिप्रेशन का रूप बन जाती है। क्योंकि ये भी तो एक फैक्ट है ना कि जो सब कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सबको सब मिल जाए। उसमें से आपको और क्या चीज़ें मिल गई हैं, बीच में ही आपको कुछ में सिलेक्शन हो गया या कुछ और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको जहां आप गोल पे चल रहे थे। मतलब कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे और आपने वो गोल को सेट किया था कि अब मुझे तो यही चाहिए है, लेकिन बीच में आपको लगा चलो एक इसमें भी डाल के देख लेते हैं, ये भी डाल के देख लेते हैं, और बाय लक आपका उसमें हो गया है। तो आपको उसमें सेटिस्फैक्शन रखना चाहिए अपने आप में, बिकॉज आपको जो मिला है वो शायद और किसी का सपना था। मतलब अगर हम इन चीज़ों में थोड़े रियल में आएंगे ना, मतलब थोड़ी थिंकिंग, डीप थिंकिंग करेंगे ना, तो हम ये फील कर पाएंगे कि यार जो चीज़ें हमें मिली हैं या जो चीज़ हमें मिल रही है उसकी डेफिनेटली हमें वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि यही चीज़ बहुत लोग फाइंड कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मिल जाए। ऐसे ही मैं एक लाइव एग्जांपल दूं आपको कि मैं एक टाइम पे मॉल गई थी, तो वहाँ पर एक भैया खड़े हुए थे जो कि वो झाड़ू बेच रहे थे। और झाड़ू वो वाली थी, अगर आप लोगों को याद हो कि पहले जब कच्चे घर हुआ करते थे तो उसमें वो यूज़ होती थी। तो वो लेके वो वहाँ पर खड़े हुए थे, मॉल की जस्ट एंट्री थी और वो साइड में खड़े हुए थे। तो मेरे दिमाग में जस्ट यही आया एकदम कि यार ये यहाँ क्यों खड़े, क्योंकि यहाँ से कोई क्यों ही लेगा। अंदर इतने सुपर मार्केट्स होते हैं, इवन आजकल तो लोगों के घर भी टाइल वाले हैं, तो वो वाली झाड़ू तो का तो यूज़ ही नहीं था। लेकिन वो खड़े थे और हम लोग अंदर गए, तो 3 से 4 घंटे हम मॉल से घूम कर जब वापस आए तो वो एज इट इज़ ही खड़े थे। अब मैंने ऐसे प्रॉपर काउंटिंग तो नहीं की थी कि उनके पास कितना सामान था, बट द थिंग इज़ कि एक आइडिया लग रहा था कि उसमें से एक भी नहीं बिका था, बिकॉज जैसा उन्होंने रैप कर रखा था उनके साइकिल के बैक पर एज इट इज़ वो चीज़ें रैप थी, तो उससे समझ में आ रहा था कि एक भी सेल नहीं हुई है। सो फिर हमने वहाँ रुक कर थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खाई, तो फिर वो उसी टाइम पे रोड को क्रॉस करके वहाँ गए जहाँ पर स्ट्रीट फूड की एक लाइन थी। तो वहाँ पर काफ़ी ठेले लगे हुए थे, डोसा चाट एंड ऑल के, तो वो वहाँ पर खड़े हुए। और मतलब इतना भी डिस्टेंस नहीं था कि मुझे दिख ना रहा हो, क्योंकि ऐसा था कि एक रोड, दो रोड क्रॉस करके आप इंसान जिसको आप देख रहे हो वो क्रॉस करके जाएगा तो डेफिनेटली दूर तक भी आपको दिखेगा ही कि क्या है। तो जस्ट उन्होंने रोड क्रॉस करा और जो ठेले लगे हुए थे उसके बीच में जाके वो खड़े हो गए। अब आई डोंट नो कि वो कुछ खाने गए थे या वो वहाँ खड़े होने गए, लेकिन जब हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, अपनी नॉर्मल बातें कर रहे थे, तो जब मैंने देखा कि वहाँ दो लोग उनसे वो चीज़ परचेज करने आए, उन्होंने अपना बंडल खोला और दो झाड़ू दो लोगों को दी, तो उन्होंने वहाँ पे ली। सो मुझे यही लगा कि यार देखो, ये इतनी देर से रोड के इस साइड खड़े हुए थे जहाँ पर उनका एक भी सेल नहीं हुआ, और जैसे ही उन्होंने जस्ट रोड क्रॉस की और वहाँ जाके वो खड़े ही हुए और उनकी दो सेल हो गई, बिकॉज वहाँ पर नेसेसिटी थी उन चीज़ों की। क्योंकि जो भी स्ट्रीट फूड के भी ये लोग लगाते हैं तो उन्हें भी झाड़ू की ज़रूरत होती है, वो रोड आस पास झाड़ना होता है, तो वो उसी टाइप की झाड़ू का यूज़ होता है। तो आप सोचो कि मेरे को उसी टाइम ये क्लिक हुआ कि यार ये इतनी देर से यहाँ मेहनत कर रहे थे, उनका यहाँ पे नहीं था, मतलब यहाँ पे उन्हें कोई सक्सेस, कोई पैसा नहीं मिलना था, चीज़ें सेल नहीं होनी थी, उन्हें दूसरी साइड जाके चीज़ें मिलनी थी। तो और वो हुआ भी, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल था, मैंने चीज़ें देखी तो मुझे
लगा कि यार मतलब ऐसे हम अगर डीपली चीज़ें देखें ना, तो हमारी लाइफ में रोज़ के वो एक्सपीरियंस हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ चीज़ों से अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और मुझे सीरियसली लगा कि ये चीज़ भी शेयर करना चाहिए। होप सो आपको एक छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।